अब तो चले गए। इसके द्वारा कि हमारा क्या रोल रहा है हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में, ताकि वो लोग आगाह हो कि हम भी उसमें हमारा पूरी मुल्क की आज़ादी में बराबर का शरीक है। दूसरा ये हमारे आने वाली नौजवान नस्ल को हमारे आबा और अजदाद के बारे में मालूम रहे। जो भी कौम अगर अपनी तारीख भूल जाती है उसे ये याद नहीं रहता कि हमारे बुजुर्ग क्या थे, क्या क्या कर गए। हम जो है एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। जिस तरह से आज के दौर में मीडिया पर बार बार बताया जा रहा है कि हम गिरी पड़ी हुई कौम है, कमज़ोर कौम है, सारे बुराइयां हम में हैं, ऐसा बताया जा रहा है जो है कि टेररिस्ट हम ही हैं, जबकि मोहब्बत का सबब देने वाले हम हैं। लेकिन हमें पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अक्सर मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में बताया जाता है कि तमाम मुसलमान टेररिस्ट नहीं, लेकिन जहाँ भी टेररिज्म होता है वहाँ पर मुसलमान ही होते हैं। ये इल्ज़ाम है, क्योंकि आप देखिए गांधी जी की हत्या से लेते हुए मुसलमान नहीं रहा, लेकिन उसको छुपाया जा रहा है। आज तो हद ये हुई जिससे बाबा कौम, गांधी जी को बाबा कौम कहा जाता है, उनके हत्यारे को जो इतनी जा रही है कि उसे कातिल कहना पसंद नहीं कर रहे। और हम लोग जो जिस वक्त मुल्क का बंटवारा हुआ तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि ये मुमकिन नहीं कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान हिजरत कर जाए, हम अपनी जान के साथ। हमने हिंदुस्तान को ऐसे ही कबूल नहीं किया, बल्कि हम इस अहद के साथ इस मुल्क में रहे कि हम इस मुल्क में रहेंगे, इसकी तरक्की में हमारा साथ रहेगा। हम मर जाएंगे, कब्रिस्तान जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद हमें बरगलाने के लिए, हमें जो है मुख्तलिफ किस्म से डराने के लिए ऐसा कहा जाता है कि हम ही बुरे हैं। ऐसे ऐसे लोगों से हमारी तजवीज़ दी जाती है। तालिबान जो है अफगानिस्तान का मसला था, वो जो है ऐसा बोला जाता है कि तमाम मुसलमान तालिबान, उनका सियासी मसला था, जो भी था वो जाना, लेकिन गिराने के लिए, वरगलाने के लिए, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए दुनिया में जहाँ पे भी कोई मसला हो तो मुसलमानों के साथ जोड़ा जाता है। हमारी अच्छी बातों को दबाई जाती है, हमारी ऐसी बातों को हम भी फख्र महसूस करें कि हमारा रोल क्या रहा है हिंदुस्तान की आज़ादी में।
ये बार बार हमारे लोगों में जगाने की जरूरत है। अल्लामा इकबाल ने जो अभी शुक्र में कहा था, वो तो आवाज़ है तुम्हारे मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़र पर्दा हो। हमारे माँ बाप इतने फाल थे कि उनमें इतना जोश था, उसमें हर चीज में शामिल हुआ करते थे। लेकिन आज हमारी कौम तालीम से दूर होने की वजह से, दौलत से दूर होने की वजह से ऐसे हालत में है, वो तो समझने से भी कासिर हैं। और हम जो है उनके वारिस हैं, उन शोहरा के, उन बुजुर्गों के, ऐसे उनके वारिस होने का सबूत भी हमारे में होना चाहिए कि वो जज्बा हो, हम उस चीज़ का मुकाबला, हम उसका जवाब दें, मुकाबला करें। अगर वो हमें नजरियाती तौर पर कमजोर करना चाहें तो हम किताबें लिखकर उनको साबित करें कि हम क्या हैं। तो इसीलिए इस छोटे से मुख्तसर दर से मैं डॉक्टर महबूब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने एक कोशिश की, उनके ज़ाती तौर पर एक कोशिश करके ये छोटा सा ही प्रोग्राम क्यों ना सही, लेकिन इस दिल से उसको ऑर्गेनाइज किया, ये बताने की कोशिश की। हम साहिब रिजवानी ने एक शेर कहा था, हम में अगर तहजीब ना होती हो तो होती होगी, हमारी कौम है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। तो मैं इसके साथ शुक्रिया अदा करते हुए ये जगह लेता इस पर तशरीफ फरमा मौजूदा बर्बाद हाजिर मजलिस, अजीज बच्चों, ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले मैं डॉक्टर महबूब साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि उन्होंने आज इस अजीम शान किताब का इजरा का प्रोग्राम मुनक़िद किया। बहुत ही खुशी और मसरत हो रही है। इस तरह के प्रोग्राम बहुत कम हुआ करते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं इस तरह के प्रोग्राम। तो ये तेलुगु ज़बान में किताब का इजरा किया गया है, बहुत ही बड़ी बात है। उर्दू ज़बान के अंदर बहुत सारे लिटरेचर हैं, लेकिन हमारे स्टेट लैंग्वेज आंध्र प्रदेश के स्टेट लैंग्वेज में तेलुगु ज़बान में जो किताब का इजरा हुआ है, बहुत ही खुशी की बात है। तो ये जैसा कि हलीम सिद्दीकी साहब ने बताए हैं, ज़्यादा मस्जिद में नहीं जाऊँगा। हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले मुसलमानों ने हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए कितना अहम रोल अदा किया, आप सब जानते हैं। इन बातों को और इस हिस्ट्री को और इस तारीख को उजागर करने की हमको ज़रूरत है। जहाँ बजा ऐसे लिटरेचर को शाया करना है, जहाँ बजा ऐसे प्रोग्राम्स को हमें करना है। सिर्फ 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन तो ये तो रस्मी तौर पर क्या है, कानूनन क्या है, हम लोग करते हैं। लेकिन उससे हटकर ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम्स अगर करेंगे तो समाज में इत्तेहाद इंशाअल्लाह ज़रूर कायम होगा। अब देखेंगे कि इत्तेहाद का बहुत बड़ा सबूत इसमें मिलता है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां दोनों हिंदू आर्य समाज की मंदिर में बैठकर आज़ादी की तहरीक, आज़ादी के बारे में सोचते रहे, विचार करते रहे, प्लानिंग करते रहे। एक मुसलमान और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ बैठकर मंदिर में बैठकर ये ठीक है, इसमें इतिहास का सबूत कितना मिलता है। ऐसा इतिहास का सबूत हिंदुस्तान में देखने को बहुत कम मिलते हैं। हिंदू मुस्लिम इतिहास का सबूत अशफाक उल्लाह खान ने कायम कर दिया। जैसे हलीम सिद्दीकी साहब ने बताया कि बाबाए कौम, ये कहना मुनासिब ना हो, ये गलत नहीं होगा कि अशफाक उल्लाह खान के लिए बाबाए शहीद आज़ाद वतन अगर कहें तो कुछ भी कम नहीं है। हिंदुस्तान के आज़ाद कराने के लिए अशफाक उल्लाह खान ने अपनी जान की कुर्बानी दी। अंग्रेज़ों ने कई लोगों को क्या है फांसी के फंदे पर लटका दिया। बहुत लंबी तारीख है, इसको हमको पढ़ना चाहिए, इसके लिटरेचर हमको तकसीम करना चाहिए। जहाँ बजा क्या है शहर अदोनी में ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम्स हमको करना चाहिए। मैं इन्हीं चंद अल्फाज पर अपनी बात ख़त्म करते हुए डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इन्होंने एक बहुत अच्छा इजलास मुनक़िद करके तो ये आज़ादी के बारे में और अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में लोगों के सामने क्या है कुछ बातें पेश करने का मौका दिया। मोहल्ले में बनाए, अपने गांव में बनाए, अपने दोस्तों को बनाए।
तीसरी बात यह है कि उनको एक पॉलिटिकल अवेयरनेस लाना। आज आपको हक मांगने के लिए आपको गुफ्तगू करना पड़ेगा, जंग करना पड़ेगा। एक जंग आज़ादी ने हमारे बाप दादाओं ने लड़ी थी, आज एक जंग ऐसी है जो हमारी आने वाली नस्लों के वजूद, उनके मुस्तक़बिल, उनकी खुशी, उनकी कामयाबी और उनके लिए हमको आज जंग लड़नी है। और ये जंग कब होगा? आपको एक पॉलिटिकल अवेयरनेस होगा। आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में जाइए, ज्वाइन हो जाइए। कोई भी संस्था मिलती है जहाँ पे लोगों की, मुसलमानों की नहीं, हर धर्म की तकलीफ होती है, चले जाइए। पार्टिसिपेशन आपका वहाँ पे लीडरशिप में बहुत ज़रूरी है। ये लोग लीडरशिप पोजीशन में थे, काम करे, कुर्बानी करे, आज़ादी लिए। हम फॉलोअर्स होके है ना, कभी एक आज़ादी ले नहीं पाएंगे। यू हैव टू बी ऑन द फ्रंट लाइन। आपको ये जंग जीतना है तो आपको फ्रंट लाइन में होना। कमांडर इन चीफ नहीं बन सकते तो यू कैन बी एक फॉलोअर हो सकते हैं कमांडर। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करके एक सोशल इनकलाब लाना है ताकि लोगों को बता सके कि हमारे पास जो हमारा हक है, हम ये हक है ना, हम भीख में नहीं मांग रहे कि हमारे फोरफादर्स ने हमारे जंग आज़ादी को आज़ाद करेंगे, ये हमारा ख्याल रखो। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा जो हक है वो हक आपको भीख मांगने से, हाथ जोड़ने से नहीं मिलने वाला है। आपको अपना हक मांगने के लिए दो पाँव पे खड़े रह के कूदना पड़ेगा, जोश में बलबलाना पड़ेगा। माँ भी अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती जब तक कि आप वो रोता नहीं है। आपको बताना पड़ेगा मुझे भीख नहीं, मुझे अपना हक चाहिए। और इस हक के लिए सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि एक तालीम, एक अखलाक, लोगों को साथ लेने की काबिलियत हो। तीसरी बात यह है एक पॉलिटिकल अवेयरनेस हो कि आपको पॉलिटिकली लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे इंस्पायर कर सकते हैं, एक कैसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, एक आगे जंग के लिए एक कैसी फौज खड़ा कर। जंग में बात को नहीं बता रहा हूँ। जंग आजकल वो जमाना चला गया जब तलवारों से जंग होती, फिर होने आया बम से जंग होने लगी, उसके बाद रैकेट से होने लगी। अब ये सब यूजलेस हो गए। आज जंग दिमाग से होती है। लोग अपना दिमाग के लोगों को तोड़कर जीत लेते हैं। आपको जंग करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्यों हारे हुए हैं? किसी ने एक जंग हमारे साथ लड़ी और हमको तोड़ दी और हम बिखर गए और हम हार गए। मजदूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। एक जंग थी, वो हार गए, वो जीत गए और हम हार गए, कुछ हम टूट गए। ये पॉलिटिकल अवेयरनेस में ये अभी वक्त आ गया है, हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पैसा देना पड़ेगा और ऐसे कोशिशों में जुड़ना पड़ेगा। चाहे हमें इज्जत मिलती है, यहाँ पे मकाम मिलता है, यहाँ पे चेयर मिलती है, पोजीशन मिलता है, हर तंजीम में, हर एसोसिएशन में, हर सोशल वर्क में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इररिस्पेक्टिव ऑफ, आप खाली मुसलमानों की तंजीमें बनाने से कामयाब नहीं होंगे। मैंने सीख लिया। मैं आपको आज खास तौर पे इस प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ, हमने सबसे बड़ी गलती कर ली कि हमने अपनी एक छोटे जैसे एक मुर्गी होती है, बच्चे लेती है, 4 बच्चों को अपने पर में लेके बैठ गई तो समझ गए कि हमने दुनिया से सारे हमारे कुंबे को संभाल लिया। आपका कुंबा जरूर ये होगा, और बाजू के घर में आग लगेगी तो आपका घर नहीं बचेगा, आपको बाजू का घर भी बचाना होगा। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं 4 बच्चों को अपने घर में ले लिया, कामयाब हो गया और अपने गाँव में हम पर लोग हैं तो हमारे गाँव और शोर हो जाएंगे और वो हो जाएंगे, उनकी बदनामी से मेरी फार्म बदनाम होगी और मैं बदनाम होगा, मेरा पोजीशन। हर एक की इज्जत, हर एक की कामयाबी हमारी फार्म की कामयाबी। मैं बहुत ज़्यादा बोल गया और मैं ख़ास तौर पे ये नज़ीर साहब को काबिल मुबारकबाद है। उनको मैं तहे दिल से सारे शहर अजूनी के लोगों की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। उसने बहुत बड़ी कोशिश की, एक छोटी सी किताब में इनका पोस्ट करके एक पूरी तारीफ यहाँ पे कर दी है। मैं तो ये चाहता हूँ इसकी किताबें जहाँ जहाँ तक वहाँ पहुँचा दें जिनके ख्यालात चेंज हो सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। एक मिशन के तौर पर इसको एक काम करने की ज़रूरत है। और डॉक्टर साहब हमेशा सोशल वर्क करते रहते हैं, कई प्रोग्राम में मैं उनके हासिल हुआ हूँ। इतनी दिलचस्पी लेते हैं, इतना उन लोग टाइम लगाते हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं उन्होंने किया है, मैंने जो देखा है अपनी आँखों से
ये काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह उनकी कमाई में बरकत दे, उनके इल्म में बरकत दे, तरक्की दे। या अल्लाह उनके घरों को, उनके पहले खानदान को आबाद रखे और हमें लोगों को कामयाब रखे। खुदा खबर तुम्हें जरा से तो कबूल फरमाने वाला परवरदिगार आलम आज़ादी की तारीफ हिस्सा लेके खिदमतें की हो, खिदमतों को कबूल फरमा के या आलमीन हर एक जो किताब लिखी गई हो जागुज़ी फरमाने वाला या आलमीन। डॉक्टर साहब जो कोशिशें करते हैं वाला या परवरदिगार आलम, वालिद साहब भी यहाँ पे इससे पहले मौजूद रहते थे हर चीज़ में। या नाज खाई साहब बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं वाला, इसे कबूल फरमाने वाला, हमारे तकलीफों को दूर फरमाने वाला, हमारी कमाई में बरकत अता फरमा वाला, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा वाला, हमारी इबादत को कबूल फरमा वाला, हमारी परेशानी को दूर फरमा वाला। जो मुसलमान जो हिस्से ले रहे हैं वाला, इस हिस्सों को कामयाबी अता फरमा वाला, बरकत अता फरमा वाला। जिस मकसद के साथ ये रखा गया है उस मकसदों को कामयाबी अता फरमा वाला, बरकत अता फरमा वाला। अल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आमीन।